Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, we are studying the chapter 2, fractions and decimals, and in the previous video we had completed the exercise 2.6. Today we will solve the exercise 2.7. चिल्ड्रन, कल मैंने आपको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन सिखाया था. आज हम इस एक्सरसाइज में डेसिमल का डिवीजन सीखेंगे. तो चिल्ड्रन, क्वेश्चन 1 देखिए. फाइंड 0.4 डिवाइडेड बाय 2. कल हमने इसको किया था मल्टीप्लिकेशन वाले को. आज हम इसकी सॉल्विंग देखते हैं. तो चिल्ड्रन, इसमें देखिए 2.7 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन का ए 0.4 डिवाइडेड बाय 2. अब ये जो डिवाइड है ना, ये डिवाइड का साइन का मतलब होता है अपॉन. तो चलिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं. यहाँ पर आया 0.4 अपॉन 2. इसका मतलब यही हुआ ना, डिवाइड का मतलब क्या हुआ, 0.4 अपॉन 2. अब मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स जितने भी नंबर्स होते हैं, यदि न्यूमरेटर में हैं तो हम डेसिमल को हटाएं और डेनोमिनेटर में 0 बढ़ा दें, और यदि डेनोमिनेटर में है तो हम डेसिमल को हटाएं डेनोमिनेटर से और ऊपर डिजिट्स के आगे 0 बढ़ा दें. ये मैंने सिखाया था आपको. और ऐसे ही उल्टा भी सिखाया था कि 0 हटा के डेसिमल लगा सकते हैं. दोनों ही प्रोसेस सिखाई थी. तो यहाँ पर हमें डेसिमल हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने लिखा 0, 4 और हमने यहाँ 2 तो लिखा ही, और डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1. कितने डिजिट है, 1. तो हमने 1 0 बढ़ा दिया. अब ये देखिए, जो नंबर के बाद 0 होता है उसका तो बहुत मतलब होता है, लेकिन नंबर के पहले वाले 0 का मतलब नहीं होता है, तो इसको हमने हटा दिया. ठीक है. अब आपका क्या हो गया, 4/20. अब देखिए ये 4/20 आपका आ गया है. इसका मतलब ये है कि हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं. 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20. तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 1/5. अब देखिए, आप इसे डिवाइड करके डेसिमल में आंसर दे सकते हैं. यहाँ देखिए, यहाँ हमने 1 किया, यहाँ लिखा 5. तो 1 छोटा है, यहाँ 5 बड़ा है, तो हम क्या करें, हम डेसिमल लगा दें. डेसिमल लगा के हम हर स्टेप में 0 को बढ़ा सकते हैं. तो हमने यहाँ 0 बढ़ा दिया. अब 5 2 जा 10. क्या मिल गया हमको, 0.2. इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. अब यदि आपको अपॉन वाले में कोई कंफ्यूजन है तो आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं. उसे देख लीजिए. यहाँ आपका आया 0.4 और ये आपने किया 2 से डिवाइड. अब आप ध्यान देंगे कि 2 से डिवाइड करना है हमें. आप बिल्कुल देखिए, डेसिमल नंबर के पहले लगा हुआ है, ठीक है ना, हम उसे लगा देंगे. पहले हम देख लेते हैं. 2 2 जा क्या आ गया आपका, 4. माइनस किया, कुछ नहीं बचा. ठीक है. अब डेसिमल कहाँ है, 1 डिजिट के आगे. आप यहाँ एक डेसिमल लगा दीजिए, आ गया आपका 0.2. ओके. तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं. आप रिड्यूस करने वाली मेथड से करना चाहें तो इससे, डिवीजन मेथड से करना चाहें तो इससे. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे. 5 7 जा 35. लेकिन आपको 2 नंबर के आगे डेसिमल लगाना होगा. चलिए मैं ही बता देती हूँ सेकंड वाले को भी. 0.35 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ दिया हुआ है आपको. ठीक है. अब हमें इसे भी करना है, तो 0.35/5 हमने किया. ठीक. अब देखिए, डेसिमल हटा दीजिए तो 35/5, और डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, 2 0 बढ़ा दिए हमने. ठीक है. अब देखिए, हम इनको काट सकते हैं. ये देखिए 5 और 0 है, तो ये 5 से रिड्यूस हो जाएगा, तो हम 5 से इसे रिड्यूस करते हैं. 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 0. काटने का मतलब होता है, रिड्यूस करने का मतलब है डिवाइड. हम 5 से इसमें भी डिवाइड कर रहे हैं, 5 से इसमें भी डिवाइड कर रहे हैं. ओके. अब आपका क्या आ गया, 7/100. अब देखिए 0 हम हटा करके डेसिमल लगा सकते हैं, जो कि हम कर चुके हैं पहले. तो 7/100 में हम क्या कर दें, देखिए हम 2 0 हटा रहे हैं, तो हमें 2 डिजिट्स के आगे डेसिमल लगाना है. तो 7 एक डिजिट तो हमारे पास है, दूसरी नहीं है, तो हमने ये रख दिया 0. ये देखिए, ये हमको मिल गया इजीली आंसर. चलिए हम डिवाइड के थ्रू बता दें आपको,
तो डिवाइड के थ्रू आप कैसे करेंगे, ये देखिए आपका आ गया है 0 पॉइंट, ये आपने किया हुआ, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें डिवीजन करना है। हमने लिखा 5 7 जा 35, ये डिवाइड हो रहा है। चलिए हमने माइनस करके काट दिया। अब बताइए डेसिमल कहाँ था, डेसिमल 1 और 2 डिजिट के आगे ना, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 1 डिजिट है, तो हम क्या करें, एक 0 इसके आगे 1 से रख देंगे और डेसिमल लगा देंगे। तो इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो आप ये रिड्यूस करने वाले से भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि डेसिमल कितने डिजिट्स के आगे है, उतने जीरोस हमको 1 से पुट करने होंगे। ओके, चलिए अब थर्ड वाला देखिए, 2.48 डिवाइडेड बाय 4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2.48 अपॉन 4। अब हमने डेसिमल हटाया है 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो हमने 2 जीरोस को यहाँ बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 0, दोनों इवन नंबर है, तो हम 2 से रिड्यूस कर सकते हैं, मीन्स डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2, पहले ऊपर कर रहे हैं न्यूमरेटर में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। अब नीचे देखिए 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। अभी भी 0 और 4 आया तो अभी भी रिड्यूस हो जाएगा। अब ये न्यूमरेटर है, डेनोमिनेटर है, हम फिर 2 से रिड्यूस कर दें, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। यहाँ 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। जीरोस को हटा करके डेसिमल को पुट कर सकते हैं इजीली। तो ये देखिए हमने 2 0 हटाया तो 2 नंबर के आगे डेसिमल पुट कर दिया, 1 2 डिजिट्स के आगे डेसिमल पुट कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा 0.62, ये मिल गया आपको। डिवीजन मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए मैं बता देती हूँ इसे कैसे करेंगे डिवीजन मेथड से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका आया 4, यहाँ है 2.48। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 की टेबल पढ़ना है। अब देखिए अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि डेसिमल है। 4 6 जा 24, कट गया ना। चलिए माइनस आया, ये रिड्यूस हो गया, हमने 8 को कॉपी किया, 4 2 जा 8, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्विंग। अब क्या करें, अब डेसिमल बचा है पुट करने के लिए, तो डेसिमल क्या करें, कहाँ था डेसिमल, 1 2 डिजिट के आगे था, तो हमने यहाँ 2 डिजिट के आगे लगा देंगे डेसिमल, तो हो गया आंसर 0.62। इस तरह से आप दोनों ही मेथड में आपको सिखा दी जा रही हूँ। जो भी मेथड आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिड्यूस वाली मेथड आपको सीखनी ही होगी। अब देखिए क्वेश्चन 2 में देखिए डिवीजन दिया हुआ है 10 से। सारे नंबर्स को किससे डिवाइड किया हुआ है, 10 से। आप देखिए तो 10 से डिवाइड करने तो बहुत आसान है, मैं सिर्फ आपको एक बताऊंगी, बाकी आप सारे कर सकेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं 5th नंबर का बता रही हूँ, सेकंड का फिफ्थ बता रही हूँ, 272.23 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए डिवाइडेड बाय 10 मैंने आपको बताया 272.23 और ये आपका आ गया अपॉन में 10। अब मैंने आपको क्या बोला था कि हम सबसे पहले तो आप डेसिमल हटा लीजिए, 272 और 23, ठीक है। यहाँ आपका क्या आ जाएगा 10। डेसिमल हटाया आपने, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल के बाद आपकी 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर आप 2 जीरोस को बढ़ा लीजिए, ओके। अब इसके बाद 3 जीरोस हमको मिल चुके हैं, तो आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद फिर से 3 जीरो हटा लो और 3 नंबर के आगे डेसिमल लगा लीजिए, तो 1 2 एंड 3 यहाँ आप डेसिमल लगा लीजिए। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया डिवीजन का। इतना इजी है। वैसे भी यदि आप ऐसे डायरेक्ट भी करते तब भी कर सकते थे। कैसे, देखिए आप 2 नंबर के आगे तो डेसिमल पहले से ही लगा हुआ है और 1 जीरो हम हटाएंगे तो 1 नंबर के और आगे जीरो, मतलब कि टोटल 3 हो जाएंगे। 2 नंबर के आगे तो पहले से ही है, 1 और जीरो, तो 1 और नंबर के आगे, तो आप डायरेक्ट 27.223 आप ये जो है आया है आंसर, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो इस तरह से बहुत इजी है। तो आप क्या करना है, सिर्फ 10 से जब डिवीजन होगा तो आपको 1 नंबर और आगे खिसका के डेसिमल लगा देना है, या फिर इसी तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं आप कि पहले डेसिमल हटाइए, जीरोस बढ़ाइए,
फिर जीरोस हटा दीजिए, डेसिमल लगा दीजिए प्रॉपरली। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में अब दिया गया है 100 का डिवीजन। अब 100 का डिवीजन है तो आपको क्या करना है, 2 जीरोस यहाँ पर, ठीक है ना। अपॉन में क्या मिलने वाले हैं, 2 जीरोस। अब 2 जीरोस मिलने वाले हैं तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसमें मैं सेकंड वाला आपको करके दिखा रही हूँ। अब इसमें देखिए थर्ड का सेकंड 0.3 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने 0.3 अपॉन 100 लिख लिया। अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक नंबर के बाद एक डिजिट के आगे तो जीरो डेसिमल है ही, और 2 जीरो हम हटाएंगे तो 2 नंबर हमें और चाहिए, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या, डेसिमल के बाद हमें 2 नंबर्स और चाहिए, मतलब नंबर तो हमारे पास है नहीं तो हम 0 1 से रख सकते हैं। और ये अब यही आंसर आएगा, आप देख लीजिए, अपन सॉल्व कर लेते हैं, यही आंसर आएगा। कैसे, देखिए 0.3 अपॉन 100 आपका है। अब देखिए इसको हम करेंगे 3 अपॉन 100 तो है ही, डेसिमल हटा रहे हैं हम, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हमने 1 0 यहाँ से हटाया है ऊपर से, तो हम यहाँ बढ़ा देंगे 1 0। ठीक है, तो हमें क्या मिला, तो ये आपका आ जाएगा 3 अपॉन 1000। अब हमें जीरोस हटाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, तो हम 3 0 हटा रहे हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और ये डेसिमल, ये हो गया। देखिए यही आंसर मिल गया ना हमें, जो हमने ये डायरेक्ट निकाला था, यही आंसर हमको यहाँ मिल गया। तो इस तरह से हम, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं एक बार, फिर नहीं तो डेसिमल हटाइए और फिर जीरोस जब हमें मिल जाए जीरो की फॉर्म में, तो अब जीरोस को हटा के डेसिमल सही नंबर के आगे पुट कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए अब 1000 का डिवीजन दिया गया है, तो सेम प्रोसेस से 1000 का डिवीजन आपको करना है। चलिए इसमें मैं आपको थर्ड वाला करके दिखा देती हूँ। तो पहले थर्ड वाला, फिर फिफ्थ वाला भी बता दूंगी। तो इसको देखिए, आपने ये लिखा 38.53 अपॉन 1000। अब ध्यान देंगे, मुझे क्या करना है कि 3853 हमने लिखा, यहाँ हमने 1000 जो दिया हुआ पहले से लिखा। अब हमने डेसिमल हटाया है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो हमने 2 जीरोस को बढ़ा दिया। ठीक, अब हमें फिर से ये जीरोस हटा के सही जगह पर डेसिमल पुट करना है। तो कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरोस। यहाँ पर डिजिट कितनी है, ओनली 4, तो हमें क्या करना होगा, 3 5 8 3, ये तो है ही, साथ में हम 1 0 1 से पुट करेंगे और ये हो गया आंसर। इतना इजी, देखिए। ठीक है, चलिए आप फिफ्थ वाला और देख लीजिए। यहाँ पर दिया है 0.5 डिवाइडेड बाय 1000। फिर से वही प्रोसेस, देखिए हमने 5 लिखा अपॉन 1000 लिखा। अब डेसिमल हमने हटाया है, तो हमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 1 0 बढ़ा दिया। अब फिर से वही, हमारे पास तो सिर्फ सिंगल डिजिट है और जीरो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो हटाने हैं, तो 1 2 3 4 और ये डेसिमल लगा दिया, ये मिल गया आंसर। इस तरह से सॉल्व होते हैं। ओके, तो चिल्ड्रन बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे आप कर लेंगे, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, अब ये नंबर्स आए, अभी तो आपको जीरो का सिखाया था, अब यहाँ नंबर्स का है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है 7 डिवाइडेड बाय 3.5, तो वही हमें 7 अपॉन 3.5 हमने किया। अब हम वही, अगर हम न्यूमरेटर से डेसिमल हटाते तो डेनोमिनेटर में 0 बढ़ाते हैं, डेनोमिनेटर से डेसिमल हटाएंगे तो न्यूमरेटर में 0 बढ़ा देंगे, सिंपल। तो यहाँ 7 और यहाँ हमने लिखा 35। अब डेसिमल कितना है, 1 डिजिट के बाद है, तो हमने वो भी डेनोमिनेटर में, तो हम न्यूमरेटर में 1 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, 70 अपॉन 35। अब ये देखिए तो कट रहा है, 72 जा 35 1 जा 35, 35 2 जा 70। 5 से भी आप काट सकते हैं धीरे धीरे, तब भी 2 ही आएगा। 2 अपॉन 1 इसका मतलब है 2। तो इनकी सॉल्विंग जब हम करेंगे तो हमें आंसर क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, अब क्वेश्चन है 30.95 डिवाइडेड बाय 0.7, ये फोर्थ वाला है। सेकेंड थर्ड इजी है, आप कर सकते हैं। जैसा फोर्थ में 0.7 दिया है, ऐसे यहाँ भी दिया है, इसको समझ लेंगे तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं।
इसमें हमने वही किया 30.94 अपॉन 0.7। अब दोनों में ही डेसिमल है, अब क्या करें, वेरी इजी, नो टेंशन। देखिए 3094 अपॉन 7, कोई दिक्कत नहीं। हमने नीचे से डेसिमल हटाइए, ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, ऊपर से डेसिमल हटाइए, नीचे जीरोस बढ़ा दीजिए। तो सबसे पहले देखिए ऊपर न्यूमरेटर से हम डेसिमल को हटा रहे हैं, तो कितने डिजिट हैं, 2 जीरो हमने नीचे बढ़ा दिए। और यहाँ पर कितने हैं हमारे पास डेसिमल के बाद डिजिट, 1, तो हमने 1 0 यहाँ बढ़ा दिया। ठीक है, ये अब हमको नंबर मिल गया। अब हम चाहे तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं और हम चाहे तो इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, रिड्यूस करने का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है, यदि दोनों ही न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर में यदि वंस प्लेस पर जीरोस हो तो उनको हम काट सकते हैं। तो ये कट गया, तो आपका क्या बचा, 3094 अपॉन 70। अब आप देख सकते हैं यहाँ 4 है और यहाँ 0 है, तो ये 2 से कट जाएगा। देख लीजिए 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 0 उतारेंगे तो 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10। ऐसे ही 2 4 ज़ा 8 और फिर 1 बचेगा, 4 उतारेंगे तो 2 7 ज़ा 14, ये कट गया। ये भी ऐसे ही 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, ये रिड्यूस हो गया। तो आपको क्या मिला, 1547 अपॉन 35। अब देखिए 1547 अपॉन 35, अब हमारे पास यहाँ वंस प्लेस में 5 है, तो ये तो 5 से कट रहा है, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में सीखा है, लेकिन ये 5 से नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या करें, अब यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आप इतना ही लिख देंगे तब भी सही है, लेकिन हमें और सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये देखिए हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट्स जब हम ले रहे हैं, 2 डिजिट्स यदि हम ले रहे हैं तो वो तो छोटी पड़ रही हैं, 1 तो छोटी है ही, 2 डिजिट्स, यहाँ 2 डिजिट्स का डिवीजन है तो 2 डिजिट छोटी पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे 3 डिजिट्स लेंगे। ठीक, अब हम 3 डिजिट्स लेंगे तो हमें क्या हो गया, 154 मिला। अब हमें 35 की टेबल तो आती नहीं है, तो अब हम क्या करें, बहुत आसान है, हम 35 1 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7, 35 2 ज़ा कितना होता है 70। अब 35 3 ज़ा कर लीजिए, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10, कितना आ गया 105। ओके, अभी भी हमको 150 के पास नहीं मिला, तो अब हम फिर से कर लेते हैं, 35 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20 कैरी 2, 4 3 ज़ा 12, 12 एंड 2 14, 140 मिल गया। और कर लीजिए 35 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 3 ज़ा 15 16 17। अब देखिए हमारे पास ये 35 के मल्टीपल्स हैं, अब हम आराम से कर सकते हैं। 35 की टेबल में 1 टाइम देंगे तो 35 आएगा, 2 टाइम देंगे तो 70, 3 टाइम देंगे तो 105, 4 टाइम देंगे तो 140, 5 टाइम देंगे तो 175। तो हम कितने बार देंगे, 4 टाइम में 140 आएगा, 5 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, तो 35 4 ज़ा 140। अब हम इसे माइनस करेंगे तो हमको क्या बचेगा 14, और 7 को हम कॉपी कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा 147। अब फिर से हमें डिवाइड करना है तो 140 में फिर से देना होगा, तो ये हमें फिर से मिल गया 140, क्योंकि 5 टाइम देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसको हमने माइनस किया तो हमको 7 रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब जब 7 रिमाइंडर बचा तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे सकते हैं आंसर। ठीक है, या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे सकते हैं या हम डेसिमल में भी इसको बढ़ा करके कर सकते हैं। तो हम आप डेसिमल वाला सीख रहे हैं तो हम डेसिमल में बढ़ा कर ही करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या करें, अब हम यहाँ लगाते हैं डेसिमल, और जब हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया है तो हम यहाँ 0 को बढ़ा सकते हैं। अब 0 बढ़ा दिया तो हमने कितना मिल गया हमें 70। अब 35 2 ज़ा होता है 70, तो हमने 35 2 ज़ा यहाँ लिख दिया और यहाँ 70 लिख करके और माइनस कर दिया, तो हमको ये मिल गया 35 2 ज़ा 70। तो ये हमें आंसर मिल गया 44.2। मतलब यदि हम डिवाइड करें तो हमें 44.2 टाइम्स ये कट रहा है 44
0.2। इस तरह से हम ये सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रन देखिए, जब जीरोज रहते हैं 10 का, 100 का, 1000 का हमें करना था तो हमें इजी पड़ रहा था, लेकिन जब हमें नंबर्स ऐसे मिलेंगे तो या तो फिर हमें बहुत कॉमन सेंस के साथ सॉल्विंग करनी होगी या फिर हमें ऐसे पूरी प्रोसेस के साथ करनी होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3094, अब ये 0 से 0 कट गया। अब हम चाहते तो इसको यहाँ से 0 हटा के यहाँ डेसिमल लगाते और डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड करके कर सकते थे, तब भी हमें यही आंसर मिलता। लेकिन आपको ये पूरी प्रोसेस आनी चाहिए। ओके, now let's see the question number 7. A vehicle covers a distance of 43.2 km in 2.4 liter of petrol. एक व्हीकल है, वह 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 2.4 लीटर पेट्रोल में। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल? तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगी? देखिए, हमको ज़्यादा पेट्रोल की क्वांटिटी दी गई है और हमें कम फाइंड करना है। अब क्वेश्चन 6 में दिया गया है कि 2.4 लीटर पेट्रोल में जो व्हीकल है वो 43.2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इन 1 लीटर पेट्रोल में कितना करेगी? तो 43.2 डिवाइडेड बाय 2.5। तो आप यहाँ से लिखेंगे, सिंस इन 2.4 लीटर पेट्रोल व्हीकल कवर्स 43.2 किलोमीटर, therefore in 1 liter petrol vehicle covers 43.2 divided by 2.4। ओके, तो चलिए देख लेते हैं 43.2 अपॉन 2.4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, डेसिमल दोनों ही डिजिट्स 1 डिजिट के आगे लगा हुआ है, तो यदि हम इसको हटाएंगे ना तो हमें ये कट जाएगा डेसिमल। देखिए किस तरह से, ये एक 0 हम नीचे का डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, ऊपर का डेसिमल हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे। एक ही एक डिजिट है तो एक ही एक 0 बढ़ाएंगे तो ये कट गया। तो हमको क्या मिल जाएगा? 432 अपॉन 24। अब जब हमें 432 अपॉन 24 मिल गया है तो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट 24 से भी कर सकते हैं। 2 से देखिए, 2 से करेंगे, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है वंस प्लेस में, इसलिए 2 से दोनों नंबर होंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। ये कट गया। डिवाइड करेंगे तो 216 ही आएगा। 2 2 ज़ा 4, यहाँ 3 में 3 है तो 2 1 ज़ा 2 करेंगे, 1 बचेगा, 2 उतारेंगे तो 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। अब देखिए, फिर से 2 से कट आएगा, 2 6 ज़ा 12 और यहाँ 2 1 ज़ा 2। अब ये 1 में नहीं जाएगा तो हम 0 रख देंगे, 2 0 ज़ा 0 और 2 8 ज़ा 16। अब फिर से देखिए, फिर से कट आएगा, 2 3 ज़ा 6, यहाँ भी 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। अब ये 3 से 54 भी कट आएगा क्योंकि 5 + 4 9, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 8 ज़ा 24। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी वो? कार ट्रेवल्स 1 लीटर पेट्रोल इन 1 कार ट्रेवल्स 18 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कार इतना चलेगी 18 किलोमीटर। इस तरह से हमें सॉल्विंग करनी होती है। सो चिल्ड्रन, हियर इज योर एक्सरसाइज 2.7 finished. In the next video we will solve the new exercise. Have a good day, children.